योगी जी ने तुम्हारे, उन्होंने क्या किया था, सबक सिखा देंगे तुम्हें हम। आई लव मोहम्मद 1000 बार करोड़ों बार अंधों में खड़ा रहना चाहिए भाई, वही बन रहा है। आई लव मोहम्मद लिखने से दिक्कत क्या है? आई लव मोहम्मद लिखने को तुम्हारे योगी जी ने मना करा है। आई लव मोहम्मद कहने से कोई मोहम्मद का प्रेमी नहीं हो जाता। आई लव मोहम्मद के नाम पे आप भर जाएंगे और मार भी देंगे जी। मोहम्मद लिखने में जेल हो रही है तो जाऊंगा मैं, गर्दन भी कटवानी पड़ जाएगी, कोई दिक्कत ना है। मोहम्मद से वही प्यार करता है जो नमाज पढ़ता है, ये फर्जी मोहम्मद। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए खास तौर से मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जहां पर आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप लोग एक ऐसे शख्स से आज मिलने जा रहे हैं जिससे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। शायद उसे पैदा ही मरने के लिए किया गया है या फिर मारने के लिए किया गया है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात से मतलब है, आई लव मोहम्मद। उसके लिए हम मर भी सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं। तो जब पत्रकार महोदया ने ये पूछा था कि भाई आप जो कह रहे हैं ठीक है, मतलब बोलने में अच्छा लगता है और इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं, बखूबी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, इसके साथ में आपको जुलूस निकालना जरूरी है या फिर आप जो रैलियां निकाल रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, वो दंगे की परमिशन है आपके पास? तो वो क्या बोलता है कि हमें परमिशन की कोई जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया में ये पर्व मनाया जाता है। मनाया जाता होगा, अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए। अगर किसी भी धर्म का कोई भी पर्व है तो मनाना चाहिए। लेकिन जब हजारों की भीड़ वहां पर इकट्ठी की जाती है तो उसके लिए एक विशेष जो याचिका है वो दायर की जाती है, परमिशन ली जाती है। तो वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि हमें किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है और हम हर साल इसी तरीके से मनाते हैं। लेकिन अब आप लोग खुद ही बताइए कि ये लोग हजारों की भीड़ इकट्ठा करेंगे, फिर दंगा करेंगे, लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति को हानि पहुंचाएंगे, सरकार की जो संपत्ति है उसको हानि पहुंचाएंगे, तो क्या ये सही है? ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई भी, अगर आप कोई रैली निकालते हैं तो उसके लिए आप परमिशन ले लीजिए कि कहां से कहां तक रैली ले जानी है और किस तारीख को रैली ले जानी है। तो सरकार से परमिशन लेना पड़ती है, लेकिन ये लोग बिना परमिशन के दंगा करेंगे या फसाद करेंगे, उपद्रवियों को बुलाएंगे जिससे कि किसी की संपत्ति को हानि पहुंचे। और फिर बाद में क्या कहता है कि आई लव मोहम्मद कहने पर जो है वो जेल हो रही है, मुझे जेल जाना है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके बारे में भी उसने बुरा भला कहा है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस तरीके के कट्टरपंथी मानसिकता वाले जो लोग हैं उनको अच्छा सबक मिल सके। अगर इस तरीके के लोग रहेंगे तो ये आतंकवादी बनने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे, देशद्रोही बनने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे। अगर विदेश से कोई फंडिंग मिली तो ये स्लीपर सेल्स भी बन सकते हैं। तो इसीलिए इस तरीके के लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आप वीडियो को देख लेते हैं और जब आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि इसके जो मुंह से जो भी बातें निकलती हैं वो एक कट्टर देशद्रोही, देश विरोधी की बातें हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है, आई लव मोहम्मद से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर ये यहाँ पर भारत में इसी तरीके के मानसिकता वाले 10 मिल गए तो ये अच्छा खासा किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को काट सकते हैं। ये लोग बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। भाई उन्होंने ये तो बोला ही नहीं है। सही बात है, अगर बोला है तो कहीं ना कहीं से पता चला होगा।
सही बात है, पत्थर किसने मारे थे पता ही चलेगा। सही बात है, सभी से बात होगी। हाँ भाई, कहीं ना कहीं तो पता चला होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बैनर लगाने के लिए, परमिशन लगाने के लिए, और जो जुलूस निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, भाई उसके लिए तो परमिशन लेना ही पड़ती है। भाई इंडिया संविधान से चलता है। हम्म, तो संविधान का पालन करते हैं, फिर भी इन्होंने परमिशन नहीं ली। कोई बैनर इसी तरीके से थोड़ा चिपका देंगे। भाई को पूरी जानकारी नहीं है। सही बात है, अगर मान लीजिए जुलूस निकालते हैं या भीड़ इकट्ठा करते हैं या कोई भी कोई समारोह होता है, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ती है। तो लाठी चार्ज हुआ क्यों है? पुलिस वाले पागल तो नहीं हो गए हैं ऐसे जो लाठी चार्ज कर देंगे? बैनर छपवाना कोई जुर्म नहीं है। भाई सरकार तो बोल रही है कि किसी ने परमिशन नहीं दी है। अगर परमिशन दी होती तो परमिशन का साक्ष्य तो होता। भाई बहुत कूद रहा है ये। पता ही नहीं है इसको कि हम कह क्या रहे हैं। उसने सिंपल सा सवाल पूछ लिया है तो उसका जवाब ही नहीं पता है इसको। बस ये हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कीड़े। इनको जे जो दिखता है बस वही इनको पता है। बस इसको बोलना आता है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। इसको पता ही नहीं है कुछ। अच्छा, तो भाई एक बात बताइए, इनके धर्म में किसी को पूछा नहीं जाता, ठीक है, ये हम किसी को नहीं पूछेंगे। लेकिन भाई तो जब राम मंदिर का निर्णय हुआ था तब इन्होंने 5000 साल पुरानी साक्ष्य कुछ पाए थे।
बोलती बंद हो गई। जवाब तो बनता है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होते हैं बेवकूफ। इन्हीं तरह के लोग जो हैं आतंकवादी, देशद्रोही, जो घुसपैठिया हैं वही बनते हैं। स्लीपर सेल्स जो हैं वो इसी तरीके लोग बनते हैं, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको जो बोल दिया बस वही सही है। ये तो आपकी वजह से कम नहीं है। पता नहीं इस तरीके के बेवकूफ जो हैं वो कहाँ से आ जाते हैं भाई। सही बात है, अगर कोई बयान है या उनके मुंह से कोई बात सुनी हो। मैं पहले ही बोल रहा था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कीड़े हैं ये। इसको पता ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस तरीके से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सही बात है। भाई अगर किसी ने गलत बोला है या अगर किसी ने आपको मारा पीटा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। उसको इसको खुद का तो पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के बेवकूफ लोगों की वजह से ही जो जनता में जो विरोध फैलता है, और कुछ लोग जो हैं इसी तरीके के बेवकूफ लोगों से काम करवाते हैं, और इसी तरीके के लोग जो हैं वो दंगा फसाद करते हैं। मतलब इसको पता नहीं है कि क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई है, लेकिन इसको ये एक बात पता है कि आइलम मोहम्मद बोला जाएगा तो उसे जेल हो जाएगी। खाना खाते हैं ये लोग। हम्म, बेवकूफ है ये। अगर किसी ने बोल दिया कि तेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो ये मान लेगा। कि तेरा बाप हिंदू है तो ये मान लेगा। अच्छा है कि ये दिल्ली में है। अगर यूपी में होता तो अब तक तो उड़ जाता ये। अब तक तो जेल में पहुंच जाता ये। इस तरीके के कट्टरपंथी जो लोग हैं उनको सजा मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग कोई भी बात है उसकी तह तक नहीं जाते हैं, उसकी जड़ तक नहीं जाते हैं। ऊपर से देखेंगे किसी ने बोल दिया कि इसको काट दो तो काट दिया। ना, ये बात नहीं हो सकती। इतना बड़ा जाहिल बेवकूफ, इसको कहते हैं गवार गवार।
मरने को फिर रहा है ये, बस मर जाएगा। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना बहुत जरूरी है, इनके तो लाल हो जाना चाहिए। इसके तो बाप की रोड है, तो रोड पर ये उपद्रवी लेकर घूमेगा, रोड पर हिंसा करेगा, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को हानि पहुंचाएगा। हाँ, चचा बोले फर्जी है ये बात सही कही है इन्होंने। ये ना समझ, गवार, जाहिल, बेवकूफ, इसको समझाना और पत्थर पर सिर मारना एक ही बात है। मेच्योर हो चुका है। तो सिगरेट से शुरुआत होती है, तो इसको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। भूसा तो नहीं खाता है ये। सही बात है। तो ये वाक्य दिया है इन्होंने। बेवकूफ है ये, इसको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब इसकी लाल होगी और सूझेंगे तब इसको पता चलेगा। बेवकूफ, जाहिल, गवार है ये। तो दोस्तों देखा आपने, ये लड़का जो है वो किस तरीके की बातें कर रहा है और किस तरीके से इसका जो हाव भाव है वो किस तरीके से, आप लोग खुद देखिए। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या इस तरीके के लोग हमारे देश में होना चाहिए? अगर हमारे देश में है तो उनके साथ में उन्हें कोई सबक सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता है कि इसके माता पिता की ऐसी परवरिश रही होगी, ये बचपन से ही ऐसा रहा होगा, या फिर इसको किसी ने ट्रेंड किया है इस चीज के लिए। अब इसका कहना यह है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बस स्टेटस देखा है, स्टेटस देखने के बाद मुझे पता चला है कि जो भी आइलम मोहम्मद बोलता है उसको जेल हो जाती है, मुझे तो जेल जाना है। तो इस तरीके के कट्टर मानसिकता वाले, जो देश विरोधी वाले जो भी लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो लोग याद रखें कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। 18 साल का हो चुका है और इसको ये नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, और किसके खिलाफ बोल रहे हैं किसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इस तरीके के लोग हमारे देश में होंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है दंगे ही हो सकते हैं, व्यक्तिगत संपत्ति को हानि पहुंच सकती है,
लोगों के कत्ल हो सकते हैं, मर्डर हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।